नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। गिलहरी किसी चेतावनी से कम नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र अपना रुद्र रूप दिखा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूएन की एक रिपोर्ट कह रही है। धीरे धीरे समुद्र में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। इस रिपोर्ट की माने तो आने वाले कुछ ही समय में विश्व के कई ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे बसे हैं, या तो वो डूब सकते हैं या फिर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट बता रही है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ज्यादातर ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बढ़ते समुद्र के जल से भारत को भी खतरा है। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा है मुंबई को। रिपोर्ट कहती है कि बढ़ते समुद्र के जल स्तर की वजह से 2050 तक मुंबई, कोची, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम समेत कई ऐसे शहर हैं जो डूब सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, बल्कि निचले जो तटीय इलाके हैं या गांव हैं या फिर जो उनके छोटे या करीबी इलाके हैं, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। भारत में 750 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा है, जहां घनी आबादी बसी हुई है। इसलिए समुद्र जल स्तर बढ़ने की वजह से हल्के में नहीं लिया जा सकता है। रिपोर्ट बता रही है कि साल 1993 से 2002 के बीच जितना जल स्तर बढ़ा, उसे दोगुना तेजी से 2013 से 2022 के बीच में बढ़ा है। पिछले साल तो ये रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था, जिसे देखते हुए चेतावनी भी दी गई है कि समुद्र का पानी इस सदी के अंत तक इसी तेजी से या फिर इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। बढ़ते जल स्तर का सीधा सा मतलब है घातक और विनाशकारी तूफान, जैसे कि तूफान कैटरीना, सुपर स्टॉर्म सैंडी और तूफान माइकल जैसे बड़े खतरे को बढ़ जाना भी इससे एक बड़ी जो सावधानी बरतने की बात है वो सामने आती है। एक सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि जो लोग समुद्र से दूर हैं, उन पर भी समुद्र के बढ़ते जल स्तर का प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे समुद्र बढ़ता है तो समुद्र का खारा पानी भी मीठे पानी के जलवायु स्तर को भी दूषित कर रहा है। अधिकतर समुद्र से दूर रह रहे लोगों को इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। बता दें कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% भास्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने के योग्य नहीं है, या फिर कहें कि किसी भी काम के योग्य नहीं है। केवल 3% पानी ही जो पीने के योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी ही नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। और एक रोचक बात यह भी है कि ये मात्रा घटती बढ़ती नहीं है। सागरों का पानी भासु बनकर उड़ता है, बादल बनकर बरसता है और फिर सागरों में ही जा समाता है, और ये चक्र यूं ही चलता रहता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के तमाम कार्यक्रम देखने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट मिल सके। नमस्कार।